मेरा जो लास्ट वीडियो था ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में, उस पर बहुत रिक्वेस्ट आ रहे कि भैया ट्रिपल आईटी श्री सिटी के बारे में बताओ। तो आज का ये वीडियो इसी पे रहने वाला है। आप लोगों की डिमांड पे मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के बारे में, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो और बन जाओ चैनल पर रेगुलर। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि ट्रिपल आईटी श्री सिटी के ओवरव्यू से। तो 2013 से कॉलेज चल रहा है, अभी नई कॉलेज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है। पीपीपी मॉडल इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं, तीनों मिलकर चलाते हैं। कैंपस साइज की बात करो तो 80 एकर्स का इसका कैंपस है, श्री सिटी, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। और इसके मेंटोर इंस्टीट्यूट की बात करो ना तो वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। आज की डेट में इंडिया की टॉप 5 जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें से एक है ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी, और नंबर 1 ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट इंडिया में, और वो इसको मेंटोर करती है। तो सोचो कि इंस्टीट्यूट कैसा होगा, वहाँ की जो टीचिंग फैकल्टीज होगी वो कैसी होगी, सब पे आगे डिस्कस करेंगे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर इसके पूरे नाम की बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी इसका पूरा नाम है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करूँ ना तो IIITS.AC.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि यहाँ पे आप पहुँचेंगे कैसे। तो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, वहाँ से ये 75 to 76 किलोमीटर की दूरी पे, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 85 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं पे अगर बात करें सुलूपेटा रेलवे स्टेशन की तो यहाँ से 18 to 19 किलोमीटर की दूरी पे है, और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 68 किलोमीटर की दूरी पे। यानी कि बात यह है कि ये कॉलेज जो ना शहर से दूर है, लेकिन अब क्या है ना कि पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब थोड़ी दिक्कत आती थी। अब धीरे धीरे शहरी जो ना कॉलेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है इस लोकेशन की। अगर मैं बात करूँ पार्टिकुलरली तो अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो रैंकिंग्स की बात ऐसी है कि इसकी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, किसी भी फैक्टर में आप चेक कर लो, चाहे ओवरऑल रैंकिंग हो या कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग में हो, यूनिवर्सिटी की हो, रिसर्च की हो, अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है ये आगे डिस्कस करेंगे, और इसके बेनिफिट और नुकसान के बारे में भी आपको तभी समझाऊंगा। तब तक आप ये पकड़ के बैठो कि इसकी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे सब स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन मिला के बीटेक में अगर बात करूँ तो 6 है टोटल स्पेशलाइजेशन, और टोटल इंटेक की बात करूँ ना तो 437 यानी कि 437 इसका टोटल इंटेक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे बीटेक CSC AI&ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऑफर कराया जाता है, CSC साइबर सिक्योरिटी ऑफर कराया जाता है, CSC डेटा साइंस ऑफर कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बीटेक AI&DS यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ऑफर कराया जाता है। उसके अलावा EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम जो है एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफर कराया जाता है, और इसी में ही नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन भी ऑफर कराया जाता है। जिस तरीके का स्पेशलाइजेशन जो है कॉलेज प्रोवाइड करती है ना, इससे एक बात क्लियर है कि यहाँ पे जितने भी स्पेशलाइजेशन है सबके सब ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, ट्रेंडिंग इस सेंस में कि जितने भी स्पेशलाइजेशन है सबकी डिमांड आज की डेट में मार्केट में। यहाँ पे आपको मैकेनिकल सिविल जैसे स्पेशलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये ब्रांचेस स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे आप IIT NIT या किसी और ट्रिपल आईटी का भी आप अगर देखोगे तो ये सारे ब्रांच स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है वो ट्रेंडिंग है। तो आपको जो है आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे स्पेशलाइजेशन ही सॉल्व कर देती है। जो जॉब की प्रॉब्लम आती है 4 साल बाद, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा आज की डेट में कि इंजीनियर्स बेकार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे और दूसरी बात अच्छे स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करोगे, तो ये सारे के सारे आपके झेलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो जी-मेन का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है, आप सबको पता है। अगर बात करो एलिजिबिलिटी की तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी में तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स होने ही होने चाहिए। वहीं पर अगर आप SC ST या PWD जैसे कैटेगरी से आते हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 65% अगर एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके क्लास 12 में तो भी आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट्स का तो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा आपका कोई केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर का कोर्स या टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर बात करें इंटरव्यू का तो कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और काउंसलिंग की बात करूँ तो जोसा और CSAB जिसको CSAB भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, इन दोनों के थ्रू यहाँ पे जो काउंसलिंग कंडक्ट किया जाता है। जो जोसा होता है ये मेन काउंसलिंग इसी से होती है। उसके बाद CSAB का स्पेशल राउंड का काउंसलिंग होता है, जो जोसा के थ्रू जो सीट नहीं फिल हो पाते हैं ना उसको इसके थ्रू फिल कर दिया जाता है। अगर गैप एलिजिबिलिटी की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा इसका रिक्वेस्ट आता रहता है। तो जी हाँ, यहाँ पे गैप एलिजिबिलिटी भी एक्सेप्ट की जाती है। अगर आपने अपना 12वीं जो है ना 2021 में किया है, 2021 में या 2022 में किया है तो आप एलिजिबल है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको नॉन जुडिशियल एफिडेविट साइन करना पड़ेगा 10 रुपये से ज़्यादा के कॉस्ट वाला, और आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ट्रिपल आईटी श्री सिटी की अगर मैं बात करूँ ना कि यहाँ पे कट ऑफ क्या कुछ ज़्यादा, तो CSC की बात कर लेते हैं जल्दी से। मैं अलग अलग कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया रैंक बताने वाला हूँ। जनरल न्यूट्रल में तो जनरल कैटेगरी में 26,256 रैंक तक लास्ट ईयर गया हुआ था। क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ जोसा का लास्ट राउंड का। EWS की अगर मैं बात करूँ तो 4,360 रैंक तक गया हुआ था। OBC NCL की बात करूँ तो 10,178 रैंक तक गया हुआ था। SC की बात करूँ तो 6,926 तक गया हुआ था, और ST की बात करूँ ना तो 2,775 रैंक तक जो है कट ऑफ गया हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है। तो कॉजन मनी की बात करूँ ना जो कि वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है वो 15,000 रुपये का आएगा। वहीं पे एडमिशन फी की बात करूँ तो ये वन टाइम लगता है लेकिन नॉन रिफंडेबल होता है, ये भी 15,000 रुपये का आएगा। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर आपका 1,55,000
रुपये का आएगा और अदर एनुअल फी जो है आपको 2000 रुपये का आएगा। ध्यान रखिए ये बढ़ गया है, पहले फ़ी भी कम था, इस बार जो है ना फ़ी भी बढ़ गया है और एनुअल चार्जेस भी बढ़ गए हैं। अगर एडमिशन के टाइम जो आपको 1,87,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 1,87,000 रुपीज़ जो है आपको एज एकेडमिक फ़ी पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स का, तो हॉस्टल फी जो है पर सेमेस्टर आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा और मेस फी पर सेमेस्टर जो है ये भी 20,000 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि हॉस्टल में आपको जो है ना 40,000 पर सेमेस्टर लगेगा। और एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पे 2 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल्स है। हॉस्टल की यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का, जिसका आप सभी लोगों को इंतजार रहता है हमेशा हर एक वीडियो में। तो अगर यहाँ पे बात करूँ प्लेसमेंट्स का, तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। उसका प्राइमरी कारण क्या है कि यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन ऑफर करे जाते हैं वो ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन ऑफर करे जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो अगर यहाँ पे बात करूँ हाईएस्ट पैकेज का ना, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ करेंट का, तो 85 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ। जी हाँ, 85 लाख रुपए सालाना का पैकेज गया हुआ हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट की बात करूँ ना मैं, तो 50 लाख पर एनम का ऑफर करा गया है। तो देखो कि हाईएस्ट कितना जबरदस्त जा रहा है। वहीं पर अगर बात करूँ लोएस्ट पैकेज का, तो 7.5 लाख, 7.5 लाख का लोएस्ट पैकेज जा रहा है। आज की डेट में इंडिया में आधे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जो एवरेज भी 7.5 नहीं पहुंच पा रहे, और ट्रिपल आईटी श्री सिटी यहाँ पे जो है आपको लोएस्ट पैकेज जो है 7.5 लाख पर एनम का निकाल के दे रही है। एवरेज पैकेज की बात करूँ ना ओवरऑल इंस्टीट्यूट सभी ब्रांचेस को मिला के, तो 15.7 लाख पर एनम, यानी कि 15,70,000 रुपये सालाना पैकेज एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। सीएससी के एवरेज की बात करूँ तो 16.87 लाख पर एनम, आप अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख पर एनम मान के चलो वो सीएससी में ऑफर करा जा रहा है। ईसीई की एवरेज की बात करूँ तो 10 लाख पर एनम का ईसीई का एवरेज पैकेज जा रहा है। यानी कि प्लेसमेंट्स के मामले में ट्रिपल आईटी श्री सिटी छप्पर फार कॉलेज है। यानी कि प्लेसमेंट जब अच्छा है इसका मतलब है कि कंपनीज भी अच्छी यहाँ विजिट करती है, कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम कर रहे हैं ना, सब यहाँ पे जनरली विजिट करते ही करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पहले क्या था कि पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज की जो कंपनी थी वो विजिट नहीं कर रहे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से पोस्ट कोरोना मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज की जो कंपनीज है ना वो भी यहाँ विजिट करिए, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट ऐड हो जाता है यहाँ के प्लेसमेंट्स में। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं ना वो विजिट करते ही करते हैं, और मोस्टली यहाँ पे जो है जितनी भी कंपनीज है ना उसमें जो आईटी में जो भी डील करती है वो विजिट करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्पेशलाइजेशन भी उनके काम से मैच करता है और वो जॉब ऑफर्स भी अच्छी प्रोफाइल ऑफर करते हैं, और पैकेजेस तो आपको पता चल गया कि कितना जबरदस्त देते हैं। लेकिन बात निकल के आती है कि क्या ट्रिपल आईटी श्री सिटी के पास अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी जो है बहुत ही बेहतरीन है, आपको सारे बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं है। टेक लैब की फैसिलिटी देखने को मिलेगा जो कि बेहतरीन कंडीशंस में आपको मिल जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे जितने भी आपको क्लासरूम्स देखने को मिलेगा ना सब में आपको फुल्ली एसी इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगा, और वो फंक्शनल है, ऐसा नहीं है कि बस लगा के छोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये आपको मस्ट बता दूं कि बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरनेट की फैसिलिटी होती है पर उनमें उतना स्पीड नहीं होता, पर यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स का जिसके बेसिस पे आपको ट्रिपल आईटी श्री सिटी चूज करना चाहिए, साथ ही साथ वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आपको ट्रिपल आईटी श्री सिटी छोड़ के किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि यहाँ का जो फी है ना वो एवरेज है। एवरेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में बहुत ही घटिया कॉलेजेस जो है ना, बहुत सारे का तो मैंने एक्सपोज वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें भी आपको 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 28, 30 लाख तक आपको फ़ी देखने को मिलेगा। उस मामले में ये फ़ी कुछ भी नहीं है जिस हिसाब का यहाँ पे जो है प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स जबरदस्त देखने को मिलता है। तो जब आपका फ़ी जो है एवरेज लग रहा है और ग्रेट कैटेगरी में प्लेसमेंट्स फॉल कर रहा है कॉलेज का, तो आपका ROI जो है वो जबरदस्त निकल के आता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेस्ड इन क्लास फैकल्टीज। जी हाँ, मोस्टली फैकल्टीज यहाँ पे जो है ना आपको PhD होल्डर्स देखने को मिलेगा। और यहाँ का करिकुलम जो है ना हाईली अपडेटेड है। हाईली अपडेटेड मतलब ये कि बहुत सारे इंडिया के कॉलेजेस जो है ना जो अपने आप को ये बताते हैं कि हाँ मेरे यहाँ करिकुलम बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, वो इससे पीछे ही हैं। तो यहाँ का करिकुलम भी बहुत ज़बरदस्त है, फैकल्टी भी अच्छा है, फी भी कम लग रहा है आपको, प्लेसमेंट्स भी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है, तो ROI आपका बढ़ ही जाता है। और एक और बात, यहाँ पे जिस तरीके की जॉब प्रोफाइल्स ऑफर करे जाते हैं ना वो बहुत ही हाई क्लास जॉब प्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स आगे कोई भी पोस्ट दे दिया उस हिसाब से आपको जो है सैलरी पैकेज ऑफर नहीं करा जाता, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। MNCs विजिट करती है, प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स विजिट करती है, तो अच्छे प्रोफाइल भी ऑफर करती है और उस हिसाब का जो है आपको सैलरी भी ऑफर करा जाता है। और वहीं पे अगर बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स का, तो जो सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट है कि इसका कैंपस अभी भी बन ही रहा है, अभी भी आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएगा। और इसी वजह से ना इसका जो NRF रैंकिंग है वो भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन इसका कैंपस है और कॉलेज लाइफ जो है ना उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेन प्रॉब्लम कि यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो कॉलेज लाइफ को अगर आप छोड़ सकते हो ना तो ये कॉलेज आपके लिए बेहतर साबित होगा। और एक और पॉइंट जो है जो मैंने आपको बताया था हॉस्टल में जो दिक्कत है वो यहाँ पे ये दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो बाहर रहना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कॉलेज प्रोवाइड कराती है अपार्टमेंट्स, लेकिन वो कॉलेज कैंपस के बाहर है। वो इसलिए कि अभी जो है और ज़्यादा हॉस्टल्स जो है वो बन ही रहे हैं। जब वो बन जाएंगे तब ये सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगी, सारे जो है कैंपस में ही रहने लग जाएंगे। और एक और बात जो मैंने आपको फैसिलिटी के टाइम बताया था स्पोर्ट्स का, जो कि
कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो स्पोर्ट्स की उतनी यहाँ पे ज़बरदस्त फैसिलिटी देखने को नहीं मिलता। ओके आप फैसिलिटी मान लो स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे।